Wake up UN, act now or lose global trust. Welcome to Grover Political TV. मैं हूं तेजिंदर ग्रोवर, your host tonight, the only place for national and global affairs. आज का मुद्दा एक देश का नहीं, एक रीजन का नहीं, पूरी दुनिया का मुद्दा है। आज हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की। वो संस्था जिसका जन्म हुआ था वर्ल्ड वॉर के बाद इस प्रॉमिस के साथ कि दुनिया में दोबारा कभी तबाही नहीं होगी, शांति होगी, समानता होगी और न्याय होगा। लेकिन आज 21वीं सदी में खड़े होकर एक सीधा सवाल पूछना जरूरी है, क्या यूएन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज आग जल रही है। एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, यूरोप में टेंशन डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी है और अफ्रीका के कई देश आज भी इंस्टेबिलिटी, वायलेंस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हर जगह आवाज उठ रही है, हर जगह लोग यूएन की तरफ देखते हैं, लेकिन अक्सर मिलता क्या है? स्टेटमेंट्स, मीटिंग्स, रेजोल्यूशंस, लेकिन ग्राउंड पर इम्पैक्ट कहाँ है? यूएन को समझना होगा, आज की दुनिया 1945 वाली दुनिया नहीं है। आज के चैलेंजेस नए हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और फास्ट मूविंग। इसलिए यूएन को भी बदलना होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर में नहीं, सोच में भी। यूएन को अब एक डिस्कशन फोरम से आगे बढ़कर एक डिसाइसिव ग्लोबल अथॉरिटी बनना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूएन को अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी होगी बिना किसी डर के। चाहे कोई देश कितना भी पावरफुल हो, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर कितना भी हो, यूएन का फर्ज है सच के साथ खड़े रहना। अगर यूएन पावरफुल कंट्रीज के प्रेशर में आता है तो फिर छोटे और डेवलपिंग नेशंस का भरोसा कैसे बनेगा? ग्लोबल ट्रस्ट तभी बनेगा जब जस्टिस इम्पार्शल होगा। और इसीलिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? यूएन को अपना घर ठीक करना होगा। रिफॉर्म्स सिर्फ एक शब्द नहीं, आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सिक्योरिटी काउंसिल, रिप्रेजेंटेशन, डिसीजन मेकिंग पावर, क्या ये सब आज की ग्लोबल रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या फिर ये अभी भी पुरानी पावर स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन है? दुनिया बदल चुकी है, नए इकोनॉमिक पावर्स आए हैं, नए जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स बन रहे हैं, तो यूएन का स्ट्रक्चर भी इवॉल्व होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, इक्वल वॉइस होनी चाहिए। हर देश की आवाज़ सुनी जाए, सिर्फ कुछ पावरफुल नेशंस ही डायरेक्शन डिसाइड ना करें। अगर यूएन अपने अंदर ये चेंजेस नहीं लाता तो बाहर की दुनिया को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्लोबल हॉटस्पॉट्स की, जहां यूएन को तुरंत ध्यान देना चाहिए। जैसे एशिया, एक रीजन जहां इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। बॉर्डर टेंशन, रीजनल डिस्प्यूट्स और सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये सब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हैं। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में भी जहां जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने एक नया डायमेंशंस ले लिया है। मिलिट्री बिल्डअप्स, अलायंसेस और कॉन्टिन्यूअस कन्फ्रंटेशन, ये सब ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। अब बात करते हैं अफ्रीका जहां कई देश आज भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना कर रहे हैं।
फूड इनसिक्योरिटी, डिस्प्लेसमेंट और वायलेंस। ये सिर्फ रीजनल इश्यूज नहीं, ये ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूएन को इन सब जगहों पर सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, एक्टिव पीस एनफोर्सर बनाने होंगे। पीस कीपिंग मिशंस को स्ट्रांग बनाना होगा, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस को टाइमली और इफेक्टिव बनाना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल विल दिखानी होगी, क्योंकि बिना विल के कोई भी इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक सिंबल बनकर रह जाता है। आज दुनिया एक ऐसे यूएन की ज़रूरत है जो फियरलेस हो, न्यूट्रल हो, डिसाइसिव हो, जो किसी भी देश की ताकत से प्रभावित ना हो, सिर्फ अपने करैक्टर के प्रिंसिपल से गाइड होता हो। यूएन चार्टर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये एक कमिटमेंट है ह्यूमैनिटी के लिए, और अब वक्त आ गया है कि यूएन इस कमिटमेंट को एक्शन में कन्वर्ट करे। अगर आज भी यूएन हेजिटेट करता है, अगर आज भी डिसीजंस डिले होते हैं, तो कल दुनिया के लोग सवाल उठाएंगे, क्या यूएन रेलेवेंट है? और अगर एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पर से विश्वास उठ गया, तो फिर ग्लोबल ऑर्डर का क्या होगा? इसलिए ये वक्त है यूएन के लिए खुद को प्रूव करने का, अपने चार्टर को अपहोल्ड करने का, अपने डिसीजंस को एनफोर्स करने का, और दुनिया को ये दिखाने का कि यूएन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक ग्लोबल फोर्स है। ये सिर्फ एक अपील नहीं, ये एक एक्सपेक्टेशन है, पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशन। मैं हूं तेजिंदर ग्रोवर और आप देख रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिकल टीवी। यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं देते, हम डायरेक्शन देते हैं। जय हिंद दोस्तों।